हमने देखा गया है कि आपने मूल दुश्मनी ली थी हमारे प्यारे लॉर्ड ललित से और दीपक से। मतलब चौधरी। इसके पीछे की कहानी क्या है? आप पहले उनके एक्स रूममेट भी रह चुके हैं। अब सीधा बोलते हूँ पे, ना किसी का दहशत ना किसी का खौफ, क्या मतलब ये वाली इमेज बनाने के लिए कितनी मेहनत की है आपने, कितनों की मुंह और लिए आपके थे। पीछे किसका सपोर्ट है? हमारे पीछे अगर कहा जाए तो जो पीछे बैकग्राउंड नॉइज आवाज दे रहे हैं मिस्टर विशाल तोमर, उसी का सपोर्ट था, सबकी गांड मारने वाला वही था। अच्छा, हमें तो बस एक छोटा सा तो आप जरिया ये था। बोलना चाह रहे हो कि आपने कुछ नहीं किया, विशाल तोमर ने किया, देख लो। किया हमने अगर भी। हेमंत और ललित फील्डिंग सेट कर देते हैं तो फिर देख लो। किया हमने भी, लेकिन उसमें सपोर्ट जो था वो क्या सबूत है आपके पास? सपोर्ट किया, मेरा मोबाइल मेरा कुछ, लेकिन जो भी सपोर्ट किया वो विशाल तोमर ने किया। गांड मारे वो दोनों के, क्योंकि उन दोनों को गांड मस्ती बहुत ज्यादा सूझ गई थी, थोड़ा से डाउन करना था इसलिए। और सुमित जी, वो लंबा चौको वाला क्या इंसिडेंट हुआ था आपके साथ में कि लंबा चौको लंबा चौको का बात ऐसा था कि यहाँ पर चौको का बात जी आप ये गले में डाल दीजिए, यू विल लुकिंग परफेक्ट। नहीं ये सही नहीं है, No. परफेक्ट नहीं है, आप डाल लीजिए, आप मस्त रहेंगे। अच्छा आप बताइए, लंबा चौको तब तक खत्म कीजिए। अच्छा लंबा चौको, ये क्या है, गंडमस्ती कर रहे हैं बताइए पॉडकास्ट में आके यहाँ पर। ये लीजिए सुमित। नहीं जी, आप इसे धारण कीजिए। ओके जी, धन्यवाद। ओके, इसे अपनी काली गानों घुसा दीजिए। नहीं आप इसको अपनी गांड में घुसाइए, हम आपकी गांड के वाइब्रेशन को सुनना चाहते हैं। देखो, कि आपकी अच्छा गांड- वाइब्रेशन सुनना चाहते हो? ये लो सुमित जी, आप ही ने बोला। आप अपनी गांड में आप इसको ही ने बोला। डालिए, आप इसको अपनी देखो गांड- मिस्टर विशाल तोमर, हमने कुछ गलत बोला। इनने बोला हम आपकी गांड के वाइब्रेशन को सुनना चाहते हैं। हाँ, कितने लोग इस गांड में मराए हैं, तो आप नहीं यार, इनको एक सेकंड, आप ये वायर घुसाइए अपनी गांड में, आप इस वायर को अपनी गांड में घुसाइए। अरे नहीं, गांड तो फेस काम होगा। नहीं हम आपकी गांड के दर्द को समझना चाहते हैं। अतिथि क्योंकि देवो हमने आपकी गांड को मारी है, हम उस दर्द को समझना चाहते हैं। जी देव, आप हमारी क्वेश्चन होगा, आप हमारी क्वेश्चन होगा तो आप जवाब दीजिए। अच्छा, आप सौरभ भाड़ू को अच्छे से जानते होंगे। ये भी प्लीज। उन्होंने बहुत बड़ा ये हाँ। हाथी का लंड है वो, तो कुछ कह नहीं तुमने सकते। लेके देखा था? नहीं वो है एक तरह से। बताइए, मैं कैसे बोल दिया? आपने कुछ तो सोच रखा होगा उसके बारे में। नहीं उसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। तो आपने कैसे कह दिया कि वो हाथी का लंड है? बस वो है, कैसे थोड़ा सा बड़ा बहन का लौड़ा भी है वो। कैसे कुछ वो है, बस कैसे कह दे। फिर आपको कोई हर कहानी बात में कमेंट करना साले को जरूरी होता है। अच्छा, हर बात में बीच में बोलना उसको जरूरी होता है। सूत्रों से पता चला था कि उसने आपकी गांड मारी थी 200 रुपए में। नहीं वो गलत सूचना थी। फ्री में मारी थी फिर। और सुमित जी, और हमने सुना था कि आपको कुछ पिछले कुछ दिनों में एक आपकी रील पे एक वो था, कमेंट था, आप लेटे पैसे कमाना चाहते। नहीं वो सब गलत है, ये सब बातों में आप ना जाए, ये सब अफवाह है। अफवाह पे आप बातों पे अगर जाओगे तो फिर आपकी मर्जी। नहीं आप नहीं, हमने देखा था वहाँ पे कि आपने डाल रखा था कि मुझे पैसे आप कमाने अपनी हैं। सफाई में क्या बोलना चाहोगे? हम अपने सफाई में ये बोलना चाहते हैं, ये सब अफवाह है, तो अफवाह के चक्कर में आप लोग ना पड़े बस। नहीं फिर कुछ माधव चोर होते हैं ऐसे बहुत बड़े जो इस आप कैमरे के सामने आप अश्लील शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, आपको पूरी दुनिया सुन रही है। चलिए ठीक है, दुनिया आपको सुन पूरा आपका झारखंड सुन रहा है। ओके आगे बोलिए। अगर आप ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे तो आप झारखंड को कहाँ, उसकी इमेज को आप कहाँ ले जा रहे हैं? वो पहले आगे से ठीक जांट है। है। नहीं वो जो बोला वो बड़ा, बात खत्म। तो आप जो नहीं जानता वो तो बात ही अलग है। और अच्छा वो क्या बोलते हैं सुमित जी, सब कुछ छोड़ दीजिए। मैंने सुना है आपकी कास्ट क्या है, आप इस पे कुछ कहना चाहोगे? बड़ा विवाद है इस चीज को लेके, बोलिए। देखिए ये कास्ट की बात की जाए तो ये तो पर्सनल चीजें हैं, बस इसको आगे शेयर ना किया जाए, यही मैं आपसे उम्मीद करना चाहूंगा। मिस्टर विशाल जी से यही मैं कहना चाहूंगा कि ये सब तो भाई निजी मामला है, ये सब आगे ना बढ़े तो बहुत बिल्कुल। लेकिन ये निजी मामला नहीं है कि आप कहीं पे लेटे हुए गांड मरवाने लगे हो या आपने ऐसा कुछ कमेंट किया था, आपको ऐसा कुछ बिजनेस करना है, ये निजी मामला नहीं, नहीं ये है। सब अफवाह है। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा है, ये अफवाह के चक्कर में ना पड़े। अभी अफवाह आ जाएगा, सीमा में भी गांड मरवा लिया तो कोई मान सकता है इस चीज को? नहीं। और आपका एक डायलॉग था, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है और बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना है। जैसे आपने बोला था कि तुम्हारी गांड फाड़ दूंगा, उसमें पेट्रोल भर दूंगा। तो आपने पेट्रोल ही क्यों चुनी? कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे। नहीं पेट्रोल में आग बहुत ज्यादा जल्दी लगती है। अच्छा। इसलिए तो ये कौन सा लोगों की लॉजिक गांड है? जलेगी बहुत ज्यादा जल्दी। पेट्रोल ही आपने क्यों चुनी? आप सर्फ भी चुन सकते थे। नहीं थोड़ा लिक्विड है, काम अच्छा ज्यादा धीरे धीरे जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो आराम इसका से। मतलब आपने अपनी गाना पेट्रोल डाल रखी है नहीं, पेट्रोल। किसी की तभी डाली है, तभी किसी की इतनी डाली गाली हो रही है, है। डाली है किसी के मैंने। तो सुमित जी, आपकी काली गांड के पीछे रीजन क्या है? वो काली नहीं है भाई, तुम लोग काला उसको दिखाना बना रहे हो, कैमरे बात की बात है। कैमरे पे दिखाना। Black। वो
वो ब्लैक ब्यूटी है। उसे ब्लैक, जैसे कि शिवम जी ने अभी उदाहरण दिया था कि चमड़ी का रंग के बात बताया था उन्होंने। नहीं सुमित जी अगर आपने आपको आपने काली ये गांड बोला था देखनी कि है आपकी तो गांड अनुज जी काली की है। देख लीजिए। काली गांड अगर देखनी है तो अनुज जी की देख लीजिए, सुमित जी लंड भी देख ले आजा। वो भी काली होगी, दिखा हाँ, दो। तो काली होगी। इसने लेके देखा है लंड फिर आपने काली मुंह में। होगी। अच्छा काली हो गई। चलिए आगे बताइए। अच्छा, सुमित जी अच्छा। एक वन क्वेश्चन फॉर सुमित जी, जैसे कि इस चिट पे लिखा है, कहा है मैं चाहूँ तो पढ़ भी सकता हूँ लेकिन सुमित जी की गांड मस्ती मस्ती तो देखो सुमित जी की पढ़। नहीं तो ये यहाँ लंड लिखाना चाहिए, लेकिन लिखा गया बुढ़, शायद लिखने वाला गलत फहमी होगा। नहीं आपकी बात होगी इसलिए लिखा है। गलत फहमी होगा। तो आपके नाम के आगे क्यों मुड़ लिखा, लंड क्यों नहीं लिखा? पता नहीं, अब कह नहीं सकते हैं। अब लिखने वाले जैसे तो कि बहुत आप कुछ लिख वॉशरूम सकते हैं। जाते हो आपकी एमएमएस बन जाती हैं, अब लड़कों की तो बेसिकली एमएमएस बनती नहीं है, एमएमएस नहीं बनी, वो बस तो लड़कियों की थोड़ा सा- एमएमएस बनती हैं। आपके पास ऐसा क्या है जो बहनचोद आपकी एमएमएस बन जाती है, बंदे कहाँ आपके पीछे MMS पागल बनी? अफवाह, मैंने पागल आपको होते हैं। पहले भी बता और अभी भी बता रहा अफवाह? हूँ, ये एक अफवाह है। और सुमित जी अगर कहीं रात में वो अफवाह वायरल हो गई तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पे? कुछ नहीं, जो सबके पास है वो हमारे पास यही है। बोल देना कि ये AI है। नहीं नहीं, ये सब प्रॉम्प्ट वाली काम हम नहीं करेंगे। Prompt? जो सब मतलब ये झूठ वूठ वाला काम मजा नहीं आएगा, जो है तो है। अच्छा अच्छा सुमित जी, अब आगे बात बोलिए। करते हैं हमारे एवन समाज के बारे में। हाँ, आपका बोलिए। एवन समाज में क्या रोल है और आप कैसे एवन समाज को आगे ले जाएंगे? देखिए उसका तो हम नहीं कह सकते हैं। एवन समाज और जो हमारे नितिन जी हैं प्रेसिडेंट, और हमारे यहाँ जो सरपंच जी बैठे हुए हैं, खड़े हैं, सॉरी बैठे तो नहीं खड़े हैं, तो अच्छा, आप यही बैठे- सब आगे आप बढ़ाने बैठे के- हुए तो हाँ। आज उनके उद्घाटन करने वाले अनुज जी और जो चलाते हैं आप विशाल तोमर, ये सब आगे लेके जाएंगे। तो आपकी क्या वो है इसमें, आपका हम क्या उसमें रोल है कोशिश करेंगे, बताइए। उसमें अपना देंगे कि नहीं वो भी बढ़े, आप लोगों को प्रोत्साहित करें। जैसे कि उस ग्रुप में बना, कोई बकचोदी नहीं कर रहा तो उसमें बकचोदी करना शुरू करेंगे। तो बकचोदी से एवं समाज आगे बढ़ेगा, और क्यों नहीं बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा बताओ? अब ग्रुप साइलेंट है, अच्छा। साइलेंट क्यों रहने दे उसको? ग्रुप बना किस लिए है? तो आप अपनी गार्ड का फोटो डाल के भेज दो, आगे बढ़ नहीं जाएगा। ये लिंक पे भी डाल के भेज सकते हैं, तो किसी ये को चाहिए। बकचोदी से आगे नहीं बढ़ता। आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम उसमें किया क्या जिसकी क्या वजह से करना एवं चाहिए? आप समाज क्या आगे चाहते बढ़े? हैं? आप क्या चाहते हैं? एवन समाज को क्या करना है? आपने कभी पार्टी दी एवं समाज में? हाँ दी, कब दी बताओ? उस दिन जो कल सुमित जी की साइड से 500 रुपए का भंडा था, बिल्कुल। ठीक है। पिछले दिनों एक वार्तालाप में आपने पंडित जी को कुछ बातें कही थी, जो जिसका वीडियो हमने एवन समाज की ऑफिशियल पेज पे देखा था। आप वहाँ पंडित जी को कुछ स्टेटमेंट दे रहे थे, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? वो आपकी कुछ पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई पंडित जी को नहीं बोला है, क्योंकि भाई पंडित जी हमारे सबसे पहले तो सीआर हैं, उनको तो मैं कुछ बोलता हूँ ना बोलना चाहता भी हूँ। लेकिन आप उस समय बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में दिख रहे थे। कब? ये कब की बात है? अच्छा, सब बात को अलग रखिए। सुमित जी ये बताइए, आपको सब लोग झारखंड चोमदू क्यों कहते हैं? काली गांड में नहीं, ये सब चुतिया बनती है, ये सब हमारे दोस्त हैं, कहने वाले कहते हैं। नहीं, चलिए सुमित जी हम चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत और धन्यवाद। सुमित जी आपको एक टाइटल मिला है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है वो, जैसे कि हैशटैग चोमदू। वो देखिए, हम आज आपको चोंदू का मतलब समझाते हैं, ठीक है? ठीक है, ये झूठ मूठ का अफवाह है। चोंदू का मतलब होता है चोदने वाला। अगर किसी को चुदवाने का मन हो तो हमारे पास संपर्क करें। नंबर भी बताते हैं 9113370524। किसी की गांड में अगर गुफा बनवाना है तो हमारे पास आए, उसकी अच्छी से गांड मारेंगे। चोंदू का अर्थ ही होता है चोदने वाला। जिसको चुदवाने का मन हो वो हमारे पास आ सकते हैं। आगे बढ़िए, चलिए बोलिए आगे क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा। और सुमित जी आपको मतलब लोग आपको चोमदू कहते हैं, तो आपने बहुत सारे लोगों की गुफा भी बनाई होगी। हाँ, बनाई। सीरियस सी बात है। हाँ। जिसमें आप कुछ मतलब कुछ लोगों के नाम बताना चाहेंगे जिसकी आप मतलब गुफा नहीं बना चुके नहीं, हैं? क्यों क्यों फिर उसकी उस लड़की का मजाक उड़ने लगेगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ किसी क्यों बदनामी करें। अच्छा अच्छा। बात ही हटाया जाए उसकी। अच्छा अच्छा, हमने सुना है आपको लड़कों में इंटरेस्ट है। नहीं नहीं, ये अफवाह, मैंने पहले ही बताया, अभी बताइए तो अफवाह। सुमित जी आपकी जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें से आधी से ज्यादा तो अफवाहें हैं। तो आपके जीवन में इतनी अफवाहें क्यों बननी है और किसी के जीवन में इतनी अफवाहें नहीं है? देखिए, अफवाहें सबके जीवन में बनती है, हमारे जीवन में बनी है, कुछ चूतियों के चक्कर में बनी जाती है। क्या लेकिन कर सकते हैं? आप ही टारगेट क्यों रहते हैं? क्योंकि हम टारगेट इसलिए रहते हैं कि हम सबके साथ में घुले हुए रहते हैं। मतलब एक फ्रेंड के साथ में, सबके साथ में मतलब रहते हैं। दोस्ती यारी सबके साथ, लड़ाई झगड़ा हुआ तो सबके साथ, अगर मार करना है तो सबके साथ। बात अच्छा खत्म। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सुमित जी, आपकी ये बात बहुत बढ़िया लगी। और धन्यवाद। इसी के साथ सुमित जी एक बात और, हम्म। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका मतलब क्या मैसेज है आज के यूथ को और हमारे एवन समाज को, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या मैसेज है आपका?
मैसेज क्या दें? जो कर रहे हो वो सब करते रहो, आगे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहो, गंड मस्ती भी कर रहे हो तो करते रहो, क्योंकि गंड मस्ती के बिना कुछ जीवन अधूरा है भाई, करते रहो। गांड मस्ती कैसे, किस तरीके से, आप कुछ एक एग्जांपल बता सकते हैं? गांड मस्ती जैसे, गांड मस्ती का मतलब गांड नहीं मारना होता है यार, ये नहीं है। आप मजा करिए, यहाँ पर हैं कॉलेज में, मजा करिए, धूमधाम नाचिए गाइए फिरिए घूमिए खाइए पिए मौज करिए ऐश करिए, सब करिए। जीवन में सब कुछ करना चाहिए, जीवन में आनंद लीजिए। अच्छा, और आपका एक भांगड़े वाली वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है, मतलब आप भांगड़ा सीख रहे हैं या फिर आपको करना आता है? नहीं, नॉर्मली मैंने वो म्यूजिक सुना, मुझे देखा, लोगों कुछ देखा भांगड़ा करते हुए, तो मुझे मैं भी थोड़ा कर लिया। अच्छा अच्छा। और भांगड़ा को मतलब बहुत सारे लोग चोट भांगड़ा भी बोलते हैं, ऐसा क्या है चोट भांगड़ा के पीछे? पता नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। इसके इस नाम के कार्यकर्ता जो हैं मिस्टर विशाल तोमर है, शायद वही उनका जवाब दे सके कि चोट भांगड़ा में ऐसा क्या है, पता नहीं मुझे भी। अच्छा, एक चोट भांगड़ा प्रेजेंट फूलू की गांड, पिछले दिनों एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आया था मार्केट में, क्या आपने वो मतलब टेस्ट किया कि नहीं किया? नहीं, वो तो मैंने टेस्ट नहीं किया। हाँ, मैंने देखा था, परचेस किया उस एक मैगी में, भोलू की गांड मैगी, वो सब मैंने देखा भाई। लेकिन अब तक अगर उस बिजनेस को आप चलाएं तो अच्छा चलेगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसको आप शुरुआत करें। अच्छा, और सुमित जी, आप जो हेमंत बघेल है उसने आपको बहुत बार मतलब पेला भी अच्छे से, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया है। यही तो गलत फहमी है, इसे पेला नहीं कहते हैं, इसे दोस्ताना कहते हैं भाई। जरूरी नहीं होता पेलना के मतलब क्या हो गया। अच्छा, दो तरीका का पेलना होता है, ठीक है, एक ये पेलना एक ये पेलना। आप कौन सा पेलने की बात कर रहे हैं, पहले ये बताइए। आप दोनों बताइए। दोनों तो नहीं, आपको तो अर्थ बता ही दिया आपको। आप दोनों आपका बताइए। कहने का उद्देश्य क्या है, कौन सा पेलना का बात है? आप दोनों का मतलब एक्सप्लेन करिए। चलिए ठीक है। एक पेलना होता है कहीं मारपीट, ठीक है, और एक पेलना होता है मतलब कहे तो नहीं सकते हैं, मतलब वो समझ लीजिए जो कहना चाहते हैं डैश डैश, वो पेलना। तो हम लोग के साथ में जो हुआ है वो लड़ाई वाला पेलना हुआ, वो और कुछ नहीं। अच्छा, और हेमंत कहता फिरता है कि सुमित जी 200 रुपये में देते हैं, और ललित भी कहता है सुमित जी 5 रुपये में देते हैं, और दीपक भी कहता है कि सुमित जी 12 रुपये में देते हैं। तो ये सारे इतने रूमर्स कहाँ से आ रहे हैं? सबकी रेट अलग अलग है, सेम रेट क्यों नहीं है? देखिए, बात ऐसी है, सब अपनी अपनी रेट बतवा रहे हैं चौदाने के लिए, बात ऐसी है, ठीक है। जो 12 रुपये बोल रहे हैं ना, उनका कहना है कि जो 5 रुपये 12 रुपये में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 5 रुपये लेके आप मुझे चोदिए, ठीक है। उनको चोदवाने का मन होगा, इसलिए मेरे पास 5 रुपये का रेट ले रहे होंगे कि आप 12 रुपये में चोद दीजिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या है यार, दोस्त है, मेरे को फ्री में ही चोद देना चाहता हूँ, आगे बोलिए। अच्छा, इसलिए आप लेकिन हेमंत के बारे में ऐसा कुछ नहीं, वो हमारे प्रिय मित्र हैं, और उनके बारे में कुछ हम। और ललित और दीपक, वो बहन का लौड़ा है, बात की बात है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन सही है, जो है सब हमारे दोस्त हैं, जैसे भी हमारे दोस्त हैं। अच्छा सुमित जी, तो मतलब आप हैशटैग चोमदू डिजर्व करते हैं, लोग आपके पास आते हैं रेट बताने के लिए, तो आप चोमदू जी हैं? ये कह नहीं सकते, ये एक झूठ मूठ की एक तो भावना प्रकट करा जा रहा है कि पहले तो आप कह रहे थे कि चोमदू का मतलब ये होता है, अब आप कह रहे हैं आप चोमदू नहीं है, नहीं, तो इसका मतलब तो आप गलत है फिर? नहीं, गलत नहीं है, ये सही भी है। लेकिन बात मेरा कहना कि ये कि आप हर जगह चोंदू के हैं, तो हर जगह सही भी नहीं लगता इस चीज़ को मैटर में। लेकिन दोस्ती में तो कह सकते हैं कि आप चोमदू हैं। नहीं, मेरा कहना ये नहीं। फिर आपसे लोग रेट आगे पूछ रहे हैं, फिर कह रहे हैं उनको मतलब अब जरूरत नहीं है उनको भाई सेक्स करवाने का मन हो, ठीक है, तो फिर तो आप चोमदू हुए। अब आप जो समझिए, क्या सकते हैं, अब आपकी भाई मर्जी, भावना जो है, आप जो कह सकते हैं। आप एक बार कह सकते हैं हाँ मैं चोमदू हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ। लेकिन हम अर्थ बता रहे हैं, हम चोंदू नहीं है, हम अर्थ, आपको चोंदू का अर्थ बता रहे हैं। जो चटुए, जो भोसड़ी के लंड वाले जो होते हैं, जो चोंदू बोलते हैं, ठीक है, उनको उसका हम अर्थ बता रहे हैं, हम नहीं है। अच्छा, तो मुझे लौंडो में इंटरेस्ट नहीं कि लौंडो का गांड मारे। अच्छा सुमित जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेटिव चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई। जैसा कि आपने वादा किया था कि आप हमारे साथ पॉडकास्ट शूट करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केवल समाज आपके मंगलमय जो जीवन है और भविष्य है उसकी कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ एक नए एपिसोड में इसी एनर्जी के साथ में। धन्यवाद। और ये वीडियो शूट किया गया है अनुज भाड़ू के रूम में, और इसी के साथ हम देख सकते हैं कुछ मोटिवेशन, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप पॉज कर सकते हैं आराम से और पढ़ सकते हैं ना।
ये बहुत ही अच्छे मोटिवेशन है जिससे पढ़ के आप अच्छा खासा कुछ कर सकते हैं।